जय हिंद। मैं वर्मा कोचिंग क्लास भोपाल यूट्यूब चैनल से आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज हम देख रहे हैं इतिहास में कुछ हमारे जो महापुरुष रहे हैं, महापुरुष को किसी उपाधि से नवाजा गया है, वो कौन कौन सी उपाधि उनको दी गई है और उनको किस नाम से जाना जाता है, ये किसने उपाधि दी है, ये कुछ विशेष क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख रखे हैं। आज 60 लोगों के मतलब 60 महापुरुष के हमने नाम लिखे हैं और उनके उपाधियों के नाम लिखे हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। यहां से लेके यहां तक 20 उपाधियों 20 व्यक्तियों के नाम, इसी प्रकार यहां से 20 से लेके 21 से लेके 40 तक और 41 से लेके 60 तक ये 60 महापुरुषों के नाम हमने लिखे हैं बोर्ड पे और उनकी उपाधियों के नाम लिखे हैं। अब एक एक करके हम शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आता है कि ये उपाधि, ये नाम है, सारे उपाधि, ये उपाधि बोलेंगे पहले हम, इसके बाद उस व्यक्ति का नाम बोलेंगे कि किसको ये उपाधि दी गई है। तो उपाधि का नाम है मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन। मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन, ये उपाधि किसको दी गई है? तो ऑटो वान बिस्मार्क को दी गई थी। तो बिस्मार्क को मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन कहा जाता है। बिस्मार्क जो है जर्मनी के एकीकरण के नायक माने जाते हैं हमारे। तो जर्मनी जो कि जिसकी राजधानी बर्लिन है और बर्लिन स्प्री नदी के तट पर है, तो जर्मनी का एकीकरण किसी ने किया है तो वो बिस्मार्क ने किया था। और बिस्मार्क जो है प्रशा के शासक का प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री हुआ करता था। तो वहां के जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसी को जाता है तो बिस्मार्क को जाता है और बिस्मार्क को कहा जाता है मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन, ये उपाधि बिस्मार्क को दी गई है। दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी की हम बात करें तो 4 सितंबर 1825 में इनका जन्म हुआ था नवसारी गुजरात में। 4 सितंबर 1825 को नवसारी गुजरात में दादा भाई नौरोजी का जन्म हुआ। पारसी धर्म से बिलोंग करते हैं दादा भाई नौरोजी। और हमारे भारत के ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, या हिंदी में बोले भारत का वयोवृद्ध पुरुष, इसे कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करी है 1886 में, मतलब पहली बार अध्यक्ष बने थे कलकत्ता अधिवेशन में 1886 में। फिर 1893 में लाहौर से अध्यक्षता करी और फिर 1906 में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करी है। तो 3 बार उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करी है, 1886, 1893 और 1906। 1906 में स्वराज शब्द की मांग करने का श्रेय किसी को जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को जाता है। तो दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द की मांग करी थी और यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम में ये पहले व्यक्ति ऐसे थे जो भारत की ओर से वाकई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। तो पहले हाउस ऑफ इनको कहा जाता है इंग्लैंड में, वहां की संसद है, वहां के पहली बार हमारे भारत का नेतृत्व किसी ने किया सांसद के रूप में। तो वहां पे गए और 1892 से 1895 तक लंदन में वहां पे सांसद के रूप में उन्होंने काम किया और फिर भारत में लौटे और फिर भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उनका काफी योगदान रहा। इसके बाद इन्होंने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया एक पुस्तक लिखी थी। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी को माना जाता है और इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत भी दिया था 1867 में। तो धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया है? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। ये दादा भाई नौरोजी की कुछ विशेष बातें मैंने बताई है। मैंने बताया 4 सितंबर 1825 को उनका जन्म हुआ था और 30 जून 1917 को उनका देहांत हो गया था मुंबई महाराष्ट्र में। तो 30 जून 1917 को देहांत हुआ, 4 सितंबर 1925 को उनका जन्म हुआ था। लगभग 92 ईयर्स उनकी आयु रही है, इसलिए उनको ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि या भारत का वयोवृद्ध पुरुष उनको कहा जाता है। ये पूरी दादा भाई नौरोजी के विषय में मैंने आपको जानकारी दी है। अगला क्वेश्चन आता है फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। तो फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, जिनको जोफ्री चौसर के नाम से जानते हैं, ये फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री के जनक थे, नायक थे, इनको उपाधि दी गई है ये जोफ्री चौसर। फिर आता है भारतीय इतिहास के नीरव निर्माता। तो भारतीय इतिहास के नीरव निर्माता जो है वो सैयद बंधु को कहा जाता है। सैयद बंधु जो है, जो 2 भाई वो थे हमारे, उन्हीं को भारतीय इतिहास के नीरव निर्माता के नाम से जाना जाता है। कश्मीर का इसका दाता विरोधाभासों का मिश्रण, विरोधाभासों का मिश्रण की उपाधि मोहम्मद बिन तुगलक को दी गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक जो कि तुगलक वंश का शासक था, तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी। उसी का एक शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे पागल बादशाह भी कहा जाता था और विरोधाभासों का मिश्रण के नाम से भी जाना जाता है। फिर आता है हमारा कश्मीर का अकबर। कश्मीर का अकबर किसको कहते हैं? तो जैन उल आबदीन को कहा जाता है। कश्मीर का अकबर की उपाधि किसको दी गई थी? जैन उल आबदीन को कहा गया। भारतीय मैकियावेली, भारतीय मैकियावेली को हम यदि बात करें तो चाणक्य को कहते हैं। भारतीय मैकियावेली के जनक कोई है तो उनका नाम है चाणक्य।
चाणक्य जो कि एक महान गणितज्ञ, महान लेखक, महान अर्थशास्त्री रहे हैं और अर्थशास्त्र के जनक कोई माने जाते हैं तो चाणक्य को माना जाता है। और चाणक्य जो जिनके माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना 323 ईसा पूर्व में की थी, वो चाणक्य की सहायता से की थी। चाणक्य क्योंकि वह बड़े महान ज्ञानी व्यक्ति थे, चाणक्य उन्हीं की सहायता से ये चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव डाली थी। तो इसलिए भारतीय मैकियावेली की उपाधि किसी को दी गई है तो वो चाणक्य को कहा जाता है। तो चाणक्य हमारे एक महान व्यक्ति रहे हैं चाणक्य, ठीक है, अर्थशास्त्र के जनक इनको कहा जाता है। फिर आता है हमारा भारत का शेक्सपियर। भारत का शेक्सपियर के नाम से महाकवि कालिदास को जाना जाता है। तो महाकवि कालिदास जो कि भारत का शेक्सपियर के नाम से इनको जाना जाता है, महाकवि कालिदास को। तो महाकवि कालिदास क्यों? तो भारत का शेक्सपियर के नाम से इनको जाना जाता है क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में रहने वाले व्यक्ति का नाम था महाकवि कालिदास। और कालिदास जी ने संस्कृत भाषा में काफी पुस्तकें लिखी हैं, जैसे कि विक्रमोर्वशीयम पुस्तक लिखी है उन्होंने, रघुवंशम लिखी है, कुमार संभव लिखी है, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी है, मेघदूतम लिखी है। तो मैंने विक्रमोर्वशीयम बताया, रघुवंशम बताया, ये सारी पुस्तकें कालिदास के द्वारा रचित पुस्तकें हमारी संस्कृत भाषा के महान कवि थे कालिदास जी और उनके द्वारा ये लिखी गई पुस्तकें हैं। तो विक्रमोर्वशीयम, रघुवंशम, कुमार संभव और अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ये सारी पुस्तकें किसी ने लिखी है तो वो कालिदास जी के द्वारा लिखी गई हैं, इसलिए उनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। फिर आता है भारतीय पुनर्जागरण के जनक। भारतीय पुनर्जागरण के जनक के नाम से जानते हैं राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जिन्होंने हमारे देश में सती प्रथा का उन्मूलन करवाया। सती प्रथा जो कि 1829 में हमारे देश में जब कोई पति की मृत्यु के बाद पत्नी भी शहीद हो जाती थी, ऐसा सती प्रथा को कहा जाता है। जब इनके बड़े भाई का देहांत हो गया तो इनकी जो भाभी थी वो सती होने के लिए तैयार थी, लेकिन राजा राम मोहन राय ने अपनी भाभी को सती होने से बचाया और ये कुप्रथा को समाप्त करने में अपना योगदान दिया। 1829 में सती प्रथा के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करा, जिससे लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने धारा 17 के तहत एक कानूनन अपराध बनाया कि जो महिला सती होगी उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिससे सती प्रथा बंद हो गई है। अब सती प्रथा समाप्त हो चुकी है। ऐसा श्रेय राजा राम मोहन राय को जाता है। तो राजा राम मोहन राय हमारे भारत के धर्म सुधारक थे और आर्थिक उन्होंने काफी काम किया है। तो राजा राम मोहन राय क्वेश्चन आता है कि राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में बाकी उनकी समाधि स्थल है। राजा राम मोहन राय हमारे देश के समाज सुधारक के रूप में बहुत बड़ा महान नाम है राजा राम मोहन राय साहब का। और इसके बाद आता है भारत का राष्ट्रीय कवि। तो भारत का राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय कवि के नाम से मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद, ये भी एक उपाधि है। स्वामी विवेकानंद की एक उपाधि किसको मिली है? तो नरेंद्र नाथ दत्त को कहा जाता है। तो स्वामी विवेकानंद की उपाधि जो दी गई है वो नरेंद्र नाथ दत्त को कहा जाता है। मतलब स्वामी विवेकानंद, ये एक उपाधि राजा खेतड़ी के द्वारा नरेंद्र दत्त को कहा गया था कि आप स्वामी विवेकानंद हैं। तो स्वामी विवेकानंद जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता पश्चिम बंगाल में हुआ और जिन्होंने भारत में अपना एक आध्यात्मिक जीवन जिया और 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में भाग लिया, जिससे उनकी वहां पे पहचान हुई, बड़े लेवल पर पहचाने गए। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने जो भाषण दिए, लेक्चर दिए, जिससे वहां के लोग एक तरीके से आकर्षित हुए, इससे स्वामी विवेकानंद की वहां से पहचान बढ़ी और वहां से आकर उन्होंने रामकृष्ण मिशन, जो उनके गुरु हुआ करते थे स्वामी विवेकानंद जी के, रामकृष्ण के नाम पर उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी और स्वामी विवेकानंद का 4 जुलाई 1902 को देहांत हो गया। और इन्हीं की याद में हम 12 जनवरी 1863 को जन्म हुआ था, तो 12 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के रूप में ये कहा जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। आगे बढ़ते हैं। फिर आता हमारा लिटिल कारपोरल, एक उपाधि लिटिल कारपोरल, दूसरी उपाधि मैन ऑफ डेस्टिनी। तो लिटिल कारपोरल और मैन ऑफ डेस्टिनी की 2 उपाधियां थी। ये नेपोलियन बोनापार्ट को दी थी। नेपोलियन बोनापार्ट जो कि फ्रांस का एक शासक बना और 15 अगस्त 1769 को इसका जन्म हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट का, जो कि फ्रांस का गवर्नर बना, फ्रांस का चांसलर बना 1804 में। और नेपोलियन बोनापार्ट की जो मृत्यु हुई है वो 1821 में 5 मई 1821 को नेपोलियन बोनापार्ट को वाटरलू के युद्ध में
वाटरलू का युद्ध में उसको परास्त करके बंदी बनाकर ले गए थे और 1821 में उसके बाद में देहांत हो गया। ऐसे नेपोलियन जिनका जन्म मैंने बताया है 15 अगस्त 1769 में और मृत्यु बताई है 5 मई 1821 में उनका देहांत हुआ है। अगला आता है राजस्थान के गांधी के नाम से गोकुल भाई भट्ट को जाना जाता है। राजस्थान के गांधी कौन है? गोकुल भाई भट्ट। अगला क्वेश्चन आता है भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन, एक महान शासक समुद्रगुप्त जी। अगला आता है हमारा पंजाब का टैगोर किसे कहते हैं? तो पूरन सिंह को पंजाब का टैगोर की उपाधि से नवाजा गया था। बंगाल का बाघ या बंगाल केसरी, बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है या बंगाल का बाघ के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला आता है 3 उपाधियां यहाँ पे, एक का नाम है फ्रंटियर गांधी, दूसरा का नाम है सीमांत गांधी और तीसरे का नाम है बादशाह खान। ये 3 उपाधियां फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी और बादशाह खान की उपाधि किसी को दी गई है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को दी गई थी। तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहते हैं, फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, बादशाह खान भी कहा जाता है और भारत के पहले जैसे प्रथम विदेशी व्यक्ति जिनको भारत रत्न दिया गया है 1987 में भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी व्यक्ति माने जाते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, इसलिए इनको ये उपाधियां दी गई है। आगे बढ़ते हैं। ब्लैक गांधी के नाम से मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है। मार्टिन लूथर किंग जो कि जर्मनी से बिलोंग करते हैं, ये इनको ब्लैक गांधी कहा जाता है। लोकनायक जो है जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण या हम जेपी नारायण के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने 1950 में सर्वोदय योजना प्रारंभ करी, उनका नाम था जयप्रकाश नारायण और जिन्होंने 70 के दशक में भारत की राजनीति में बहुत बड़ा योगदान दिया। हमारे जयप्रकाश नारायण साहब और बहुत बड़े नेता हुए इस देश के जयप्रकाश नारायण, उन्हें इसीलिए कहा जाता है लोकनायक। लोकनायक की उपाधि जयप्रकाश नारायण साहब को दी गई थी। फिर आता है गरीब नवाज। गरीब नवाज जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है अजमेर राजस्थान में, तो वो गरीब नवाज के नाम से उसको जाना जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इधर 21 नंबर क्वेश्चन, लोकमान। लोकमान जो है बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। लोकमान की उपाधि बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी और बाल गंगाधर तिलक के बारे में हम समझ लें, बाल गंगाधर तिलक का जन्म जो हुआ है वो 23 जुलाई 1856 को उनका जन्म हुआ है। तो 23 जुलाई 1856 को बाल गंगाधर तिलक का जन्म रत्नागिरी महाराष्ट्र में जन्मे थे और हमारे देश के एक महान कवि, लेखक, शिक्षक और दार्शनिक के रूप में उनको जाना जाता है। और राजनीतिक मामले में 1916 में उन्होंने एक आंदोलन में कहा था, स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कथन कहा गया है। तो स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, ये कथन किसका है? 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ऐसे महान कवि और 1893 में जिन्होंने शिवाजी गणेश उत्सव के प्रारंभ करा, मतलब भारत में जो गणेश उत्सव के प्रारंभ करने का श्रेय किसी को जाता है तो बाल गंगाधर तिलक साहब को जाता है। और 1895 में उन्होंने शिवाजी उत्सव का प्रारंभ किया महाराष्ट्र मुंबई में। तो इस प्रकार से गणेश उत्सव की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने करी, शिवाजी उत्सव की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने करी और 1916 में एक नारा दिया, स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है, ये लेकर रहूंगा। और 1 अगस्त 1920 को इनका हृदय गति के कारण देहांत हो गया। ऐसे हमारे महान व्यक्ति बाल गंगाधर तिलक साहब, जिन्होंने बहुत बड़ा इस देश में आजाद करवाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, ऐसे नमन करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, बाल गंगाधर तिलक साहब। 1 अगस्त 1920 को जिस दिन महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, उसी दिन इनका देहांत हुआ था। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक साहब का देहांत हुआ। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन हमारा, नेताजी। तो एक तो उपाधि है नेताजी और दूसरी उपाधि है देश नायक। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, तो नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को किसने दी थी? तो वो एडोल्फ हिटलर ने दी थी। वो एडोल्फ हिटलर जिसका जन्म 20 अप्रैल 1889 को हुआ था और 30 अप्रैल 1945 को सुसाइड करके अपनी जान गंवा दी। ऐसे एडोल्फ हिटलर जो दुनिया के तानाशाह, जर्मनी के चांसलर बने 1933 में और द्वितीय विश्व युद्ध में करवाने में बहुत बड़ी भूमिका किसी की रही है, तो वो एडोल्फ हिटलर की रही। ऐसा तानाशाह व्यक्ति जो हमारे देश के सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से कहा, पुकारता है, उपाधि दी, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे सुभाष चंद्र बोस साहब की। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक उड़ीसा में जन्मे थे और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता 1938 में हरिपुरा से और 1939 में त्रिपुरी से करी थी और बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस्तीफा देकर 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ऐसे हमारे महान
नेता जिन्हें नेताजी कहा एडोल्फ हिटलर ने, और उनको एक उपाधि और दी गई है, देश नायक। तो देश नायक की उपाधि भी सुभाष चंद्र बोस को रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को कहा था देश नायक, मतलब देश के आप नायक हैं। ऐसी उपाधि पाने वाले हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, जिनका देहांत 18 अगस्त 1945 को कहते हैं कि हवाई क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन अभी ये बीच में विचार ही है, अभी तक पता नहीं पड़ा है कि उनकी हवाई क्रैश में मृत्यु हुई थी या नहीं हुई थी। लेकिन जो हमारा इतिहास कहता है कि 18 अगस्त 1945 को हवाई क्रैश में सुभाष चंद्र बोस जी का देहांत हो गया है। ऐसे महान व्यक्ति हमारे देश के सुभाष चंद्र बोस जी, जिन्हें देश नायक कहा गया, जिन्हें नेताजी कहा गया, इस देश के लिए बलिदान में, इस देश को आजाद करवाने में अपना पूरा जीवन उन्होंने समर्पण कर दिया था। ऐसे महान हमारे नेता जो सुभाष चंद्र बोस साहब, तो उनको उपाधि दी गई थी, दोनों उपाधि। फिर लाख बख्श की उपाधि जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। लाख बख्श की उपाधि क्योंकि लाखों का दान करता था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण 1175 ईस्वी में पहले आक्रमण किया था मुल्तान के खिलाफ, उसी के साथ में ये कुतुबुद्दीन ऐबक भी था। और कुतुबुद्दीन ऐबक बाद में वो जब मोहम्मद गोरी यहाँ से चला गया तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पे गुलाम वंश की नींव डाली 1206 में, और 1210 में चौगान खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हो गई थी। ऐसे इसलिए लाख बख्श की उपाधि इसको दी गई थी क्योंकि इसने कुतुब मीनार की नींव भी रखी थी दिल्ली में, और इसको लाख बख्श की उपाधि, लाखों का दान करता था, इसलिए लाख बख्श कहा जाता है। अगला आता है लौह पुरुष। लौह पुरुष और सरदार, ये दो उपाधियां हैं, वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी। तो लौह पुरुष मतलब आयरन मैन, आयरन मैन कहा गया है हमारे सरदार वल्लभ पटेल को, और सरदार की उपाधि वल्लभ पटेल को दी थी। तो सरदार की उपाधि 1928 में बार गोली का आंदोलन चला था, बाकी महिलाओं ने गांधी जी के माध्यम से उनको सरदार की उपाधि से नवाजा था। तब से उनको सरदार वल्लभ पटेल कहने लगे थे। और हमारे देश के महान व्यक्ति, इस देश को यदि पूरी रियासतों को किसी ने मिलाया है, इस देश का जो क्षेत्रफल हम देखते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे वल्लभ पटेल साहब का माना जाता है। वल्लभ पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था और गुजरात में उनका जन्म हुआ है। भारत के महान नेता और जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता में 1931 में उन्होंने कहा था कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग किसी ने करी है तो वो सरदार वल्लभ पटेल के द्वारा की गई थी। और सरदार वल्लभ पटेल जो है हमारे भारत के, जब भारत आजाद हुआ तो पहले उप प्रधानमंत्री बने और पहले गृह मंत्री के रूप में भी उनके पास कार्यकाल मिला, जिन्होंने 562 रियासतें, हमारे देश की जो रियासतें थी, छोटी छोटे रियासतों में हमारा देश विभाजित था, उसको एकीकरण करना, उन्होंने राष्ट्रीय एकीकरण किया, पूरी रियासतों को एक कर उन्होंने इस राष्ट्र को तैयार किया। ऐसे हमारे सरदार वल्लभ पटेल, और इसीलिए उनको बाद में उपाधि दी गई आयरन मैन या लौह पुरुष जिसे हिंदी में कहते हैं। तो सरदार वल्लभ पटेल का निधन 15 दिसंबर 1950 को हो गया था, जिसकी दुनिया में सबसे बड़ी प्रतिमा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गुजरात में 182 मीटर की ऊंची प्रतिमा लगवाई है। सरदार वल्लभ पटेल की प्रतिमा, उसको हम कहते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी इसको कहा जाता है, इस प्रतिमा को नाम दिया गया है। 182 मीटर ऊंची है, गुजरात में है, सरदार वल्लभ पटेल की प्रतिमा है। हमारे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये इसका लगवाने का श्रेय उनको जाता है। और आयरन मैन की उपाधि इनको दी गई थी हमारे सरदार वल्लभ पटेल। इनकी याद में हम 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। 31 अक्टूबर को श्रीमती इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पड़ती है, लेकिन वल्लभ पटेल की जन्मतिथि पड़ती है। तो जयंती मनाते हैं वल्लभ पटेल साहब की और पुण्यतिथि मनाते हैं इंदिरा गांधी की, क्योंकि इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को हुई थी, जिनका जन्म 19 नवंबर 2017 को हुआ था। वो भी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। और हमारे प्रधानमंत्री की बात कर रहे थे हम वल्लभ पटेल साहब की, तो इनका जन्म ने बताया है 31 अक्टूबर 1875 को जन्म हुआ, 15 दिसंबर 50 को उनका निधन हुआ। ऐसे महान व्यक्ति सरदार वल्लभ पटेल साहब। फिर आता हमारा शेर कश्मीर। शेर कश्मीर की उपाधि शेख अब्दुल्ला को दी गई है। शेख अब्दुल्ला जो कि जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में इनको जाना जाता है। शेख अब्दुल्ला परिवार जो है कश्मीर पर शासन करता रहा है। फिर आता हमारा इटली के गांधी। इटली के गांधी जो है हमारे डेनिलो डाल्सी को कहा जाता है। डेनिलो डाल्सी को इटली का गांधी के नाम से जानते हैं। तोता ए हिंद, तोता ए हिंद या भारत का तोता, ऐसी भी एक उपाधि आती है। ये अमीर खुसरो को दी गई थी। अमीर खुसरो जो कि तोता ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया है इसको, या भारत का तोता भी इसको कहा जाता है, जो कि 1253 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में। और ये भारत में
सर्वाधिक शासकों में रहने वाला व्यक्ति था। लगभग 7 शासकों में इसका कार्यकाल शुरू रहा है, क्योंकि 1253 में जन्म हुआ था और 1325 में इसका निधन हुआ था दिल्ली में। ऐसे 7 शासकों के शासनकाल में अमीर खुसरो रहे, जिन्होंने तबले का आविष्कार किया। अमीर खुसरो साहब ने तबला बनाया था, तबला और सितार। ये सितार में कितने तार? तो सितार में होते हैं 19 तार। तो सितार को बनाने का श्रेय इन्हीं को जाता है, अमीर खुसरो को, और तबला बनाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। अमीर खुसरो 7 शासकों के शासनकाल में रहे थे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में रहे, यासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में रहे, ऐसे 7 शासकों के शासनकाल में रहे। फिर आता हमारा देश बंधु कहा जाता है चित्तरंजन दास को। तो चित्तरंजन दास ने देश बंधु के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना 1924 में करी थी। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों ने मिलकर इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी। ऐसे हमारे देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं चित्तरंजन दास साहब। और इन्हीं के नाम पर पश्चिम बंगाल में चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है, जहां पर विद्युत इंजन बनाए जाते हैं। फिर आता हमारा हरियाणा हरिकेन, जिनको कपिल देव के नाम से जाना जाता है। हरियाणा के हैं इसलिए हरियाणा के हरिकेन कहा गया। पहली बार विश्व कप में भारतीय टीम को विश्व कप जिताया है वो हमारे कपिल देव साहब। 1983 के विश्व कप में हमारी भारत की टीम जीती थी। उस टाइम पे कप्तान थे कपिल देव जी, इसलिए इनको हरियाणा हरिकेन की उपाधि से नवाजा गया है। जो हमारा वर्ल्ड कप की शुरुआत 1975 से हुई है। हर 4 वर्ष में वर्ल्ड कप होता है हमारा, और 1975 में वेस्ट इंडीज जीता था और हम जीते थे 1983 में। फिर आता है हमारा विद्यासागर की उपाधि ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय को दी गई थी। विद्यासागर ईश्वर चंद्र जी को कहा जाता है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर कहा जाता है उनको, जिन्होंने 1856 में विधवा पुनर्विवाह, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोगी से विधवा पुनर्विवाह 1856 में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ये शुरुआत हुई। विधवाओं की दोबारा शादी हो, इस प्रकार से उन्होंने विधवा पुनर्विवाह चलाया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। फिर आता है आधुनिक मीरा, जिसे कहा जाता है श्रीमती महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। फ्रांस का गांधी की जो उपाधि दी गई है वो प्यारे पेरोडी को दी गई थी। फ्रांस का गांधी किसे कहा जाता है? प्यारे पेरोडी को कहा जाता है हमारा। अगला है महात्मा, बापू और राष्ट्रपिता। तो महात्मा, बापू और राष्ट्रपिता, एक उपाधि और है अर्ध नग्न फकीर, वो हमने ले लिखी यहाँ पे। महात्मा की उपाधि मोहनदास को कहा था महात्मा, और रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा महात्मा की उपाधि दी गई थी। और बापू पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको कहा था बापू की उपाधि। और राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दी गई थी उपाधि मोहनदास जी को। और अर्धनग्न फकीर की उपाधि विंस्टन चर्चिल के द्वारा ये बापू जी को या महात्मा गांधी को दी थी। ये 4 उपाधियां किसी व्यक्ति को मिली है, वो मोहनदास जी, जो महात्मा गांधी जिनको कहा जाता है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था और पोरबंदर गुजरात में हुआ। उनके पिता का नाम था करमचंद गांधी, मां का नाम था पुतलीबाई, पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी अपने महात्मा गांधी से 5 वर्ष 19 दिन बड़ी थी, जिससे उनका 1882 में उनकी शादी हुई थी। तो उस टाइम पे 5 माह 19 दिन बड़ी थी कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी से। और उनके 4 पुत्र हुए, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। और 5 पुत्र जो माने जाते हैं उनके, कहते हैं कि उपाधि दी गई थी उनको। तो 5 पुत्र के रूप में गांधी जी की किसी को जाना जाता है तो वो जमनालाल बजाज जी को जाना जाता है। तो ऐसे महात्मा गांधी जिन्होंने इस देश के में काफी अपना योगदान दिया, देश को आजाद करवाने में बहुत सारे आंदोलन चलाए उन्होंने। चाहे हम बात करें कि पहला जो आंदोलन चलाया वो नील की खेती करने वाले चंपारण आंदोलन बोल सकते हैं। फिर हमारा भूख हड़ताल पे बैठे थे अहमदाबाद 1918 में। और फिर 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया 1 अगस्त 1920 को, जिन्होंने नारा दिया था 1 वर्ष शुरुआत चाहिए। फिर उन्होंने दांडी यात्रा प्रारंभ करी जो 12 मार्च 1930 से प्रारंभ होकर 6 अप्रैल 1930 तक चली। फिर सविनय बगान आंदोलन चालू कर दिया उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को सविनय बगान आंदोलन शुरुआत कर दी। और ऐसे करके बाद में लास्ट का जो आंदोलन था उनका वो भारत छोड़ो आंदोलन का समय था, जो कि 8 या 9 अगस्त की 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई से शुरू हुआ। करो या मरो का नारा उसी में उन्होंने दिया था। ऐसे महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी ने जब देश आजाद करवाने में अपनी भूमिका अदा करी। इसके बाद 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने शाम को 5:17 पर बिरला भवन में दिल्ली में इनकी गोली मारकर हत्या कर दी। ये 30 जनवरी को मौत हो गए, शहीद हो गए देश के लिए। तो इनकी याद में हम 30 जनवरी को राष्ट्र इसको मनाते हैं। हम लोग कुष्ठ निवारण दिवस मनाते हैं, शहीद दिवस मनाते हैं।
और सर्वोदय दिवस मनाते हैं। ये 30 जनवरी को महात्मा गांधी की याद में मनाया जाता है और 9 जनवरी को हम इनकी याद में राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को ये दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, इसलिए इनकी याद में राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। और 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था, इसलिए हम इनकी याद में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में भी मनाते हैं। और 2 अक्टूबर को हम स्वच्छता अभियान दिवस भी मनाते हैं और 2 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाते हैं, क्योंकि अहिंसावादी रहे हमारे महात्मा गांधी जी, जो कि एक बैरिस्टर थे, वकील थे, काफी उन्होंने काम किया इस देश के लिए। अब बताने के लिए समय कम रहता है, तो बहुत सारी जानकारी हम आपको बताते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव, कवि गुरु और विश्व कवि, ये तीनों उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को दी गई थी। तो गुरुदेव किसने कहा था उनको? तो महात्मा गांधी ने उनको उपाधि दी थी। देखिए, महात्मा गांधी मैंने मोहनदास को इन्होंने कहा था महात्मा, किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर को मोहनदास ने कहा था गुरुदेव। तो गुरुदेव की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को मोहनदास के द्वारा दी गई थी, मतलब महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। और इनका जन्म 7 मई 1861 को हुआ था। और हमारे देश के महान व्यक्ति, भारत के पहले एशियाई व्यक्ति माने जाते हैं। 1913 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई व्यक्ति, पहले भारतीय व्यक्ति माने जाते हैं। हमारे गीतांजलि पुस्तक के लिए साहित्य के क्षेत्र में इनको पुरस्कार से नवाजा गया था 1913 में, जिन्होंने हमारे देश का राष्ट्रगान लिखा है, जन गण मन, जो कि 52 सेकंड में गाते हैं। राष्ट्रगान लिखने का श्रेय इनको जाता है। अमर सोनार बांग्ला, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रगीत है, ये भी इन्होंने लिखा है। और बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर हमारे एक महान व्यक्ति, महान लेखक और महान विचारक रहे हैं। ऐसे हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनका मृत्यु 7 अगस्त 1941 को हो गई थी। 7 अगस्त 1941 को देहांत हो गया था रविन्द्रनाथ टैगोर साहब का। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने एकला चला रे गीत भी लिखा है। बहुत सारी पुस्तकें उन्होंने लिखी है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शांति पुरुष की उपाधि, शांति पुरुष किसे कहा जाता है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी को कहा जाता है। लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे देश के महान एक व्यक्ति रहे, भारत के दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री पद पर हासिल हुए। 2 अक्टूबर 1905 को इनका जन्म हुआ लाल बहादुर शास्त्री साहब का। और भारत के प्रधानमंत्री बने जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 27 मई 1964 को हो गई। उसके 13 दिन बाद, मतलब 9 जून 1964 को ये प्रधानमंत्री पद पर हासिल हुए। दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री थे हमारे, वैसे कार्यवाहक प्रधानमंत्री बोले तो गुलजारी लाल नंदा साहब थे, लेकिन ये हमारे दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री माने जाते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। और 11 जनवरी 1966 को इनका निधन होता है, क्योंकि 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते में होने के बाद 19 उसी रात में इनका देहांत हो जाता है। ताशकंद समझौता इसलिए हुआ था कि 1965 में पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसको समझौते के लिए ताशकंद गए हुए थे। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता कंप्लीट होता है और उसी रात में इनका देहांत होता है। ऐसे हमारे महान व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री, इनका समाधि स्थल को कहते हैं विजय घाट। और दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री, जिन्होंने 65 की लड़ाई में एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, ये नारा किसी ने दिया है? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। छोटे कद के व्यक्ति थे, बड़ा काम करके गए, बड़ा ही तपस्या करी उन्होंने अपने पढ़ाई के लिए। कहते हैं कि जो स्कूल और उनका जो घर था उसके बीच में एक नदी बहती थी, नदी को पार करके रोज स्कूल जाना और स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ना, ऐसा संघर्ष किया है हमारे लाल बहादुर शास्त्री साहब ने। गरीबी में पले बड़े, इसलिए उनको गुदड़ी का लाल भी कहा जाता है। हमारे महान व्यक्ति, हमारे देश के महान व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री साहब। अगला आता है हमारा ड्यूक द्वितीय। तो ड्यूक द्वितीय की उपाधि बेनिटो मुसोलिनी को दी गई थी। बेनिटो मुसोलिनी को ड्यूक द्वितीय कहा जाता है। अगला आता है शहीद आजम। शहीद आजम भगत सिंह जी को कहते हैं। तो भगत सिंह जो कि हमारे एक महान क्रांतिकारी व्यक्ति थे, 23 अगस्त 1907 को जिनका जन्म हुआ है भगत सिंह साहब का, पंजाब में जन्मे और इस देश के लिए बलिदान दिया है उन्होंने। सैंडर्स के हत्याकांड में उन्होंने का योगदान है। और उन्होंने HSRA मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में करी। और लाला जी की मौत का बदला सैंडर्स की हत्या करके 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके कारण और उन्होंने 8 अप्रैल 1929 को खाली असेंबली में बम फेंके थे और बाद में अपनी गिरफ्तारी दी और बाद में उन पर केस चला। और 14 फरवरी 1931 को मजिस्ट्रेट जी.सी. हिल्टन ने उनको फांसी की सजा सुनाई कि आपको 24 मार्च 1931 को फांसी दी जाएगी। लेकिन इसी बीच में चंद्रशेखर आजाद
जो उनको छुड़ाने के चक्कर में जिनका देहांत 27 फरवरी 1931 को हो गया था। इसके बाद देश में काफी बवाल होने लगा, जिससे अंग्रेज लोग डर गए थे और उन्होंने 24 मार्च को फांसी ना देते हुए एक दिन पहले 23 मार्च 1931 को शाम को 7:09 पर लाहौर की जेल में भगत सिंह के साथ राजगुरु सुखदेव को भी फांसी दी गई। तो तीनों को फांसी कब दी गई है? तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी की सजा हुई थी। ऐसे हमारे महान क्रांतिकारी जिनका नाम भगत सिंह साहब शहीद आजम के नाम से जाना जाता है, ऐसे हमारे महान जिनकी बदौलत देश आजाद हुआ है। आगे बढ़ते हैं। सुपर कैट, सुपर कैट की उपाधि क्लाइव लाइट को कहा जाता है। सुपर कैट की उपाधि क्लाइव लाइट को दी थी। लेडी विद द लैम्प, लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। यह हम बोलते हैं तो लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल सर को चाचा जी और पंडित जी, चाचा जी और पंडित जी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू को दी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू को पंडित कहते हैं, चाचा जी भी कहते हैं। दो, इनका जो जन्म, पहले प्रधानमंत्री बने हमारे 14 नवंबर 1889 को इनका जन्म हुआ था। 15 अगस्त 1947 को ये देश आजादी में इनका योगदान रहा और भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए। 27 मई 1964 के प्रधानमंत्री पद पर रहे। उसी दिन फिर 27 मई को उनका देहांत हुआ। ऐसे 16 साल 9 महीने 13 दिन प्रधानमंत्री कोई रहे हैं तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे। सबसे लंबा कार्यकाल किसी प्रधानमंत्री का है तो वो इन्हीं का है। आगे बढ़ते हैं। 41वां क्वेश्चन, देश बंधु। तो देश बंधु की उपाधि CF एंड्रूज को कहा जाता है देश बंधु। तो देश बंधु किसे कहा जाता है? तो CF एंड्रूज को ये उपाधि से नवाजा गया था। CF एंड्रूज देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं। फिर आता है हॉकी के जादूगर। हॉकी के जादूगर की उपाधि मेजर ध्यानचंद साहब को कहा जाता है। हॉकी के जादूगर की उपाधि मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है। वो मेजर ध्यानचंद जिनका जन्म 29 अगस्त 1905 को जन्म हुआ था और हॉकी के जादूगर वाकई में हॉकी के जादूगर थे, क्योंकि ओलंपिक खेल जब शुरू हुए 1901 में, ओलंपिक खेल 1896 में ओलंपिक खेल शुरुआत हुई थी और हर 4 साल में ओलंपिक खेल होते थे। लेकिन हमारा भारत गुलाम था उस टाइम पे, हमारे मेजर ध्यानचंद मेजर पद पर थे और उनको हॉकी में उनको खेलने का मौका मिला और 1928 में पहली बार भारत ने ओलंपिक में हॉकी के क्षेत्र में स्वर्ण पदक जीता था। तो ये मेजर ध्यानचंद उस टाइम पे खेल रहे थे। फिर 1932 में खेले, तब भी स्वर्ण पदक लेके आए और 1936 में जो जर्मनी की राजधानी बर्लिन में ओलंपिक खेल हुआ था, वहां पर भी 36 में भी हम ओलंपिक खेल के लेके स्वर्ण पदक लेके आए थे। तो 3 ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जिताने का श्रेय किसी को जाता है तो मेजर ध्यानचंद साहब को जाता है। मेजर ध्यानचंद एक महान खिलाड़ी थे, हॉकी के जादूगर उनको कहा जाता है। 3 दिसंबर 1979 में उनका देहांत हो गया। ऐसे हमारे महान, और इन्हीं की याद में हम 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला आता है हमारा गुरुजी। गुरुजी की उपाधि MS गोलवलकर से आपको दी गई थी। दिलीप कुमार का जो वास्तविक नाम था वो यूसुफ खान था। तो दिलीप कुमार तो एक उपाधि थी, लेकिन यूसुफ खान उनका वास्तविक नाम था, तो दिलीप कुमार के नाम से जाना जाता है यूसुफ खान को। फिर आता निराला। निराला की उपाधि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनको कहा जाता है। आंध्र केसरी की उपाधि टी प्रकाशम को दी गई थी। टी प्रकाशम आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, इसलिए इनको आंध्र केसरी कहा गया। फिर नरगिस जो नाम है वो जद्दन बाई को दिया गया। तो जद्दन बाई का वास्तविक नाम था जद्दन बाई और उनको फिल्मों में जब काम किया तो नरगिस के रूप में उनको जाना गया। संजय दत्त की मां, सुनील दत्त की पत्नी नरगिस, जिनका देहांत हो चुका है। फिर आता है पंजाब केसरी और शेरे पंजाब, लाला लाजपत राय को कहा जाता है। पंजाब केसरी और शेरे का पंजाब के नाम से किसी को जाना जाता है तो वो लाला लाजपत राय साहब को कहा जाता है। वो लाला जी जिनका जन्म 28 जनवरी 1865 को हुआ और लाला लाजपत राय साहब जिन्होंने साइमन कमीशन के विरोध में वहां पे लाठीचार्ज हुआ। 30 अक्टूबर 1928 की घटना है। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठी पड़ गई थी, सिर में घायल हो गए और घायल अवस्था में उन्होंने कहे थे, मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार अंग्रेजी शासन की ताबूत की कील साबित होगा। ऐसा कथन लाला लाजपत राय साहब ने कहा और 17 नवंबर 1928 को इनका देहांत हो गया। इन्हीं की मौत का बदला भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद ने सैंडर्स को मारा 17 दिसंबर 1928 को। ऐसे लाला लाजपत राय हमारे महान व्यक्ति जिन्होंने कई पुस्तकें लिखी। अनहैप्पी इंडिया इन्होंने लिखी है। हिंदू मुस्लिम एकता इन्होंने लिखी है और बहुत सारी पुस्तकें इनके द्वारा रचित हैं। और पंजाब नेशनल बैंक PNB बैंक 1894 में स्थापना करने का श्रेय किसी को जाता है तो लाला लाजपत राय साहब को ही जाता है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना भी इन्होंने करी थी। फिर आता है महामना की बात करें तो पंडित मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है।
पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि से नवाजा गया। वे पंडित मदन मोहन मालवीय जिन्होंने 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने करी थी वाराणसी उत्तर प्रदेश में, और 2015 में जिनको भारत रत्न दिया अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ पंडित मदन मोहन मालवीय साहब को दिया था। तो पंडित मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न कब मिला? 2015 में मिला था, मृत्यु प्रस्थान। फिर आता है भारत कोकिला। भारत कोकिला के नाम से सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। सरोजिनी नायडू, जो कि हम क्वेश्चन ये भी आता है कि भारत की पहली महिला किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली, तो वह सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश से पहली महिला राज्यपाल बनी थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष रही थी ये 1925 में सरोजिनी नायडू जी, ऐसी महिला जिन्होंने भारत की आजादी में अपना योगदान दिया, सरोजिनी नायडू जी। आगे बढ़ते हैं। बंगबंधु। बंगबंधु की उपाधि शेख मुजीबुर रहमान को दी गई थी। शेख मुजीबुर रहमान जिन्होंने पूरी पाकिस्तान को बनाने में अपनी भूमिका अदा करी। पूरी पाकिस्तान को अब बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश बना, जो पूरी पाकिस्तान कहलाता था, फिर बाद ये बना। ये शेख मुजीबुर रहमान के ही ताकत से और हमारे भारत के सहयोग से उस टाइम पे ऐसा हुआ। आगे बढ़े। अज्ञे। अज्ञे की उपाधि सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन को दी जाती है। अज्ञे किसे कहते हैं? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन को कहा जाता है अज्ञे। फ्यूअरर एडोल्फ हिटलर को कहा जाता है। एडोल्फ हिटलर का इतिहास में बता चुका हूं। 20 अप्रैल 1889 को जन्म हुआ और 30 अप्रैल 1945 को सुसाइड कर लिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण एडोल्फ हिटलर को माना जाता है, क्योंकि 1 सितंबर 1939 को जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण हुआ और पहला द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई और 2 सितंबर 1945 को ये युद्ध समाप्त हुआ। इसके पहले ही एडोल्फ हिटलर 30 अप्रैल 1945 को सुसाइड करके शांत हो चुके थे, मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया था। देशप्रिय यतीन्द्र मोहन सेनगुप्त को कहा जाता है। देशप्रिय की उपाधि यतीन्द्र मोहन सेनगुप्त को कहा गया। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर साहब को कहा जाता है। लिटिल मास्टर की उपाधि किसको दी गई है? तो सुनील गावस्कर साहब जो महान क्रिकेटर रहे हमारे देश के, ये उपाधि है लाल बाल पाल। तो लाल बाल पाल मैंने अलग अलग करके लिखे हैं, क्योंकि लाल से हम बोलते हैं लाला लाजपत राय, बाल से बोलते हैं बाल गंगाधर तिलक और पाल से बोलते हैं बिपिन चंद्र पाल। तो लाल बाल पाल ये तीनों ही गरम दल के नेता थे। गरम दल और नरम दल, गरम दल नरम दल 1907 के सूरत अधिवेशन में अलग हुए थे, तो ये लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र के नाम से जमनालाल बजाज साहब को जाना जाता है। और जननायक किसे कहते हैं? तो कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहते हैं। कर्पूरी ठाकुर साहब को जननायक के नाम से जाना गया। जननायक कर्पूरी ठाकुर को कहते हैं। ये आज मैंने लगभग 60 क्वेश्चन जो उपाधियां महान पुरुषों को दी गई है, किसको कौन सी उपाधि दी गई है, ये मैंने आपको बताया है। इसलिए यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वर्मा कोचिंग क्लास भोपाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबाइए, जिससे आपको रोज सुबह हम 7 बजे एक वीडियो डालते हैं, इससे आपको ये सूचना मिल जाए और हमारी वीडियो आप देखें। और जो भी कमियां हो वीडियो में वो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।